यदि उस आश्वासन के आधार पर 2-4 दिन में काम नहीं करते तो हमारा मोहल्ला ही नहीं बल्कि जितने भी लोग इस रास्ते से प्रभावित होते हैं उस सारे लोगों ने एक निर्णय लेने का मन बनाया है। वो निर्णय ये, यदि रास्ता न होगा बहाल तो मतदान का होगा बहिष्कार। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख पा रहे होंगे, दोपहर मतलब कड़कती धूप है, करीब 12 बजे का समय है, 12-1 बजे का समय है और ये लोग अपना कार्य छोड़ करके एक रास्ते, मतलब इनका जो मोहल्ला है बख्शीपुरा मोहल्ला है, इसकी मेन 2 रास्ते थी। कहा जाता है जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं अंग्रेजों के टाइम की रोड है, दूसरी रोड दूसरी साइड है, 2 रोड मेन है। ये रोड जो है सीधे आसाम चौराहा इतनी है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है। यहाँ का जो मेन इनका आवागमन इस मोहल्ले का है। और दूसरी बात आपको ये बता दें, इस मोहल्ले जो बख्शीपुरा मोहल्ला कहा जाते हैं, करीब 60 से 70 हज़ार पॉपुलेशन है। क्यों 60 से 70 हज़ार पॉपुलेशन वाले इस बख्शीपुरा मोहल्ले की मात्र 2 रास्ताएं थी जो ये शहर को कनेक्ट करती थी और ये सीधे उधर जाती थी तो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती थी। वर्तमान समय में स्थिति ऐसी हुई है कि रेलवे के कारण ये बंद कर दिया गया है। अब ऐसा लगता है, आप अगर हम आपको उधर दिखाएंगे तो आपने कभी बाघा बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर दिल्ली वाला देखेंगे, उस प्रकार वहाँ पर पूरा बंद कर दिया गया है और इधर ये बैरिकेडिंग कर दी गई रेलवे के द्वारा। अब इनके पास सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये शहर को जाएं तो किधर से जाएं और अगर नेशनल हाईवे जाना है तो कहां से जाएं। दूसरी बात है, अंदर ही स्कूल है, करीब 2,500-3 हज़ार बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और इस बस्ती के अंदर कई स्कूल हैं, यहाँ पर कई स्कूल हैं और इस बस्ती के अंदर ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई मेडिकल बड़ा है, छोटे मोटे होंगे। अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को शहर जाना है, बहुत सारी समस्या हैं, उससे परेशान होकर के सभी यहीं के इसी गांव के मोहल्ले के सभी लोग हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या इनको मुद्दे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, उनसे लेकर क्या इन लोगों के विचार हैं, थोड़ा इनसे विचार विमर्श करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार तिवारी। शिव कुमार तिवारी जी, तो आप लोगों का जो मुद्दा है कब से चल रहा है, इसका सोल्यूशन कभी निकला है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं निकला इसका। ये बहुत पहले से जमाने से ये रास्ता था। हम लोग रास्ते देख करके मकान उकान लिया गया था। अब एकाएक रेलवे वाले ने बंद कर दिया। अब हम लोगों का कोई रास्ता नहीं कहीं से। तो ये अपनी समस्या इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, एमएलसी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, जनप्रतिनिधियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने कहीं कोई सुनवाई नहीं की। बस केवल आश्वासन पर आश्वासन पर आश्वासन पर होता रहा। आश्वासन पर आश्वासन नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की अगर बात किया जाए 4 इंजन की सरकार, सभासद, एमएलसी, विधायक, सांसद और आई थिंक जो अध्यक्ष चेयरमैन सबकी सरकार यहाँ बीजेपी के। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर किसी एक मोहल्ले को अगर उसकी चारों तरफ रास्ता बंद की जाती है और जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, अगर उनके द्वारा कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात, इसमें प्रश्न जनप्रतिनिधि के ऊपर उठता है कि कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी जनता की समस्याओं का निदान नहीं कर पाते। और अगर वो कहते हैं कि हाँ हमने किया, हो नहीं पाया, तो वो कैसे प्रतिनिधि हैं जो उनका कहा प्रशासन मान नहीं रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो अभी आप लोग इधर गए थे, जिसके पास भी गए हैं, तो उन्हें क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि शाम को आएंगे 5 बजे देखेंगे। शाम को आएंगे 5 बजे देखेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव जी, आप यहाँ के सभासद हैं? सभासद प्रतिनिधि हैं। हमें लगता है कि सबसे जो पहली सूचना होती है आपके पास जाती है किसी प्रकार की कोई समस्या हो, और जो प्रशासन के बीच की कड़ी आप हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन कुछ निकलने वाला है कि नहीं, क्योंकि हवाई सब चलने वाला है? नहीं, अभी जिस तरीके से माननीय सांसद प्रतिनिधि आनंद गौड़ जी थे, अभी अब सांसद प्रत्याशी हो गए हैं बहराइच में। हम लोग अभी अपना सारा दुख दर्द लेके उनके पास लेके गया। विगत कई सालों से हम लोग उनके पास जा रहे हैं। उनके द्वारा हम लोगों को लेटर भी दिखाया गया 2020 का, 2021 का, 2019 का, कि रेल मंत्री यहाँ अपने यहाँ डीएम महोदय, इन लोगों को उन्होंने लेटर दिया था। उस पर अभी तक जो हिसाब से हम मोहल्ले वासियों का अपेक्षा है कि उनसे जो हम लोगों को रिस्पांस मिलना चाहिए, अभी रिस्पांस मिल नहीं पाया है। आज उसी दुख दर्द के साथ हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने ये आश्वासन अभी आज की डेट में दिया है, 5 बजे पहले वो आएंगे, वार्ड का एक बार भ्रमण कर लें, वो जान लें कि हमारा दुख दर्द क्या है। हमारा दुख दर्द तो चलो हम लोग बड़े हैं, हम लोग निकल लेंगे, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हमारे यहाँ हैं, वो निकलने में असमर्थ है। और अभी तो हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस बुलाना हो तो एम्बुलेंस वाला सोचेगा कि हम जाएं किधर से, और हम सोचेंगे हम बुलाएं किधर से। आज ये हमारी स्थिति ये हो गई है। हम लोग एक देखा जाए तो गर्त में जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि इस चीज को नहीं देखेंगे तो आने वाला भविष्य हम लोगों का गर्त में ही डूबे रह जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या। अगर जनप्रतिनिधि इसी क्षेत्र का सभासद, अगर उनके मुख से ऐसे शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत जरूर होता है कि बहुत दर्द उन्हें भी है। लेकिन बात यहाँ पर कहने वाली ये है कि कैसे जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं। अगर मेन शहर का एक भाग
अगर उसे अंडरग्राउंड ही कह सकते हैं इसे, जो बाहर की कोई सुविधा वहाँ पर जाएगी नहीं, वहाँ के लोग बाहर आ नहीं सकते, तो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और जब दूसरी बात है कि मतलब कहा जाता है कि हर घर तक रोड जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रोड बंद की जा रही हैं। तो बहुत सारी सोचने वाली बात है, इस पर चिंतन मनन करने वाली। हाँ जी। एक चीज़ और, जैसे कि अभी रेलवे के द्वारा ये बताया गया कि यार्ड होने के नाते ये रेलवे क्रॉसिंग बंद की जा रही है। तो यार्ड के सब जगह तो रेलवे विभाग का नियम हमेशा एक ही पॉलिसी पूरे स्टेट, पूरे इंडिया में है। तो मैंने कई जगह देखा है, रेलवे स्टेशन से मात्र 50 मीटर की दूरी पे संपार फाटक बना हुआ है, वहां से गाड़ियां निकलती हैं। अगर यहाँ पे संपार फाटक बन जाए, जो हमारे 30-35 हजार लोगों का आवागमन है वो सुचारू रूप से तो हो ही जाएगा। जो आज हम भी आप लोगों ने बताया ना कि मुख्य मार्ग से जुड़ता है, मुख्य मार्ग से हम लोग दूसरे क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। मुख्यालय भिनगा, श्रावस्ती का मुख्यालय का मेन रोड ये है। हमारे यहाँ जितने वार्ड के निवासी करते हैं, आधे जाते भिनगा मुख्यालय पे वर्क करते हैं। आज की डेट में हम लोग किधर से जाएं? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। एक समस्या टोल प्लाजा की वजह से होता है नियम में 30 किलोमीटर पे टोल प्लाजा, 60 किलोमीटर। अब हमारे यहाँ 3 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर है। आखिर हमारे यहाँ तो बड़ा देखा जा रहा है, सौतेला में व्यवहार किया जा रहा है, कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा रेलवे क्रॉसिंग फाटक खोल दिया जाए, हम लोग बहराइच शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पे फिर आ जाएंगे। हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं तो वही खत्म हो जाएगी। हमारे जनप्रतिनिधि इस चीज़ को कार्य करें, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, सदैव हम उनके साथ 24 घंटा खड़े रहेंगे। बिल्कुल, रेडी की बात तो आप कह सकते हैं, पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने वोट देकर उन्हें जिताया है। तो रेडी इसमें कोई है नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, मूलभूत उनका मूल कर्तव्य है, तो करना भी चाहिए। जी बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे हमें लगता है सबसे बड़े बुजुर्ग हो, सबसे आगे आप चल रहे थे, आपसे कई लोगों की सबसे ज़्यादा आशाएं आपसे हैं। तो क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है कि केवल बातों बातों में, जैसे भाई साहब ने बताया कि 18, 19, 20, 21, 22 सारे पत्र आ गए? हमें ये बड़ा सोचने पे मजबूर हो पा रहा हूँ कि रेलवे के द्वारा, रेल मंत्री के द्वारा पत्र देने के बावजूद अगर नीचे कार्य नहीं होता, तो इसमें इसकी अवलोकन, मतलब ये इस बात को प्रेजेंट करने के लिए शब्दों की कमी नहीं, समझा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सांसद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो बात बताई कि रेल मंत्रालय का आदेश रेल विभाग नहीं माना, तो ये थोड़ा ताज्जुब वाली बात है कि रेल मंत्रालय से क्या ऊपर हो गया रेल विभाग। दूसरी बात, इस समय चुनाव चल रहा है, आप भी जान रहे हैं। 5 साल तक हमने आम जनता ने मिल करके सांसद को ताकतवर बनाया। अब उनकी ताकत खत्म हो गई है, ताकत तो मेरे पास आ गई है, जनता के पास आ गई है। उस ताकत का हम सदुपयोग करेंगे। और जैसा कि अभी आश्वासन दिया है माननीय सांसद प्रतिनिधि ने और वर्तमान सांसद प्रत्याशी ने, यदि उस आश्वासन के आधार पर 2-4 दिन में काम नहीं करते, तो हमारा मोहल्ला ही नहीं बल्कि जितने भी लोग इस रास्ते से प्रभावित होते हैं, उस सारे लोगों ने एक निर्णय लेने का मन बनाया है। वो निर्णय, यदि रास्ता न होगा बहाल, तो मतदान का होगा बहिष्कार। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस जिले से बता दूं, क्योंकि ये वही जिला है जहां की साक्षरता दर तो आपको सोचने में भी शर्म आएगी, सुनने में शर्म आएगी, 48%। लेकिन यहाँ वोट बैंक, अगर वोट की बात किया जाए तो इससे पहले वाले जो IAS थे डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, उन्होंने इतनी मेहनत से इतना मतदान करवाया था, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला। लेकिन अगर उसी जिले में इस प्रकार की बात आती है कि अगर रोड नहीं बना, वोट नहीं पड़ा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सोचने पर मजबूर ही नहीं होना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा जब तक कोई कार्य। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है? बस यही आपका मुद्दा है कि अगर हमारा रोड नहीं तो वोट नहीं? हाँ, अभी तक जब 5 साल नहीं किए तो हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन पूरे मोहल्ले ने तय कर लिया है, यदि रास्ता नहीं होगा बहाल, तो मतदान का होगा बहिष्कार।